हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको ट्रेडर पे। तो आज हम लोग दोस्तों फिर से एक शेयर के एनालिसिस करने जाना है जिसका नाम है आईरेडा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देव एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, काफ़ी अच्छा भी ये परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग टोटल चार्ट पैटर्न्स वगैरह देखेंगे, कैसा क्या है नहीं है और सब कुछ वगैरह जानेंगे। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो पे इस पर बने रहिए और इसमें मतलब क्या एक बेहतरीन न्यूज़ आई है, एक एक्सपर्ट ने कही है, वो भी दोस्तों हम लोग इस पर देखना चाहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कल के दिन देख सकते हैं इस शेयर की क्लोजिंग हुई थी दोस्तों 167.15 पैसे पे, जो कि आपको 0.75 के आसपास हो रहा है। ठीक, तो मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा रेंज में ही ये कल के दिन में दोस्तों रहा है। पिछले 5 दिनों की बात करते हैं तो पिछले 5 दिनों में दोस्तों ये शेयर जो है मतलब आपको एक अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिएगा तो 3 रुपये 40 पैसे ही ऊपर चढ़ा है, जो कि आपको 2% के आसपास में हो रहा है। अलग अलग टाइम फ्रेम का दोस्तों हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे ये पता चलते रहे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे दोस्तों ये शेयर का क्या वो चल रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने मतलब कि अगर आप देखिएगा तो मतलब कि 34 रुपये 85 पैसे इसमें इसमें निकाल के दिए हैं इसने। ठीक है, मतलब पिछले 1 महीने से, जो कि आपको 20% के 26% का रिटर्न हो रहा है। तो 26% कोई भी स्टॉक्स आपको 1 महीने में निकाल के रिटर्न दे रहा है तो काफ़ी बेहतरीन होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक वगैरह में अगर अपना मतलब कि जैसे बैंक वगैरह में आपको इंटरेस्ट रेट कितना ही मिलता है, 7 से 8% यही मिलता है। बट यहाँ पर अगर आपने मतलब कि इसमें अगर जिन लोगों ने जिनका भी मतलब निवेश किया होगा पहले से, जिन्होंने ये खरीद रखा होगा पहले से, उनको दोस्तों 26% के आसपास में यहाँ पे मिला है दोस्तों। ठीक है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम का दोस्तों यहाँ पे ये फायदा होता है। अब दोस्तों थोड़ा एनएससी की साइड पे चलते हैं और एनएससी की साइड पे चल के देखते हैं कि थोड़ा सा कल के टाटाज वगैरह क्या कह रहे हैं। ठीक, तो एक बार यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा IREDA। तो देखिए दोस्तों लिखते ही आ गया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देव एनर्जी लिमिटेड करके है। ठीक है दोस्तों, अब इसका डाटा थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं कैसा क्या है नहीं है। ठीक, इस शेयर के दोस्तों मतलब लास्ट में अगर आप देखिएगा तो इस शेयर में लास्ट में बाय क्वांटिटी लगी थी 3144 के आसपास में। ठीक, और कल के दिन में अगर आप लोग ट्रेडेड वॉल्यूम देखने चाहते हैं तो यहाँ पर कल के दिन में ट्रेडेड वॉल्यूम हुआ 275 लाख के आसपास में, और जो उसकी अमाउंट होती है कितने करोड़ में हुई है वो है 466 करोड़ के आसपास में। इस शेयर का दोस्तों अगर आप लोग टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना चाहते हैं तो वो 44,925 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों वो 9,434 है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों ये होता है कि जो नंबर ऑफ शेयर जो है, मान लीजिए कि जितने अमाउंट का मार्केट में एज ए पब्लिक के पास में, तो कभी भी दोस्तों किसी भी शेयर का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कम होना चाहिए तो बेहतरीन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 44% का आधा आपको अप्रोक्सीमेटली 22 होता है, और यहाँ पे 9,000 के आसपास, मतलब कि ये नहीं भी तो आपको 20-25% के आसपास में, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इस शेयर का दोस्तों इम्पैक्ट कॉस्ट देखिएगा तो वो है दोस्तों 1.53 के आसपास में। ठीक, अब एक बेहतरीन चीज़ ये देखते हैं, कभी भी दोस्तों मैं आपको हमेशा वीडियो में ये बताता हूँ कि आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करें, और अगर कम से कम इतना तो जानें कि अगर आप जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या चीज़ से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, तो इस शेयर की बेसिक इंडस्ट्री दोस्तों क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक, इस चीज़ से रिलेटेड है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसमें नीचे आएंगे और इसके कुछ अनाउंसमेंट्स है वो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको उससे ये पता चलेगा। रुक जाइए, थोड़ा सा इसे नीचे आते ही, हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेयर की जो दोस्तों बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन कितने तारीख को है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज अबाउट द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 19 अप्रैल। तो मतलब कि इस शेयर की दोस्तों 19 अप्रैल को एक बोर्ड मीटिंग है, जिसके बाद हो सकता है काफ़ी बेहतरीन है इसमें अगर रिजल्ट्स मतलब कि कुछ आते हैं, ऐसे कुछ न्यूज़ वगैरह आते हैं तो काफ़ी ऊपर चढ़ने की इसमें काफ़ी बेहतरीन संभावना दोस्तों बनी हुई रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। अब एक छोटा सा न्यूज़ भी मैं इसके रिलेटेड बता देता हूँ, एक एक्सपर्ट की एडवाइस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए आरएडे पर एक्सपर्ट्स की सलाह। ठीक है, ये सीबीसी की वेबसाइट्स वगैरह है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको इसका स्क्रीन छोटे होने के कारण दोस्तों यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के खास शो ट्रेडर्स हॉटलाइन में एक दर्शक ने मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा से पूछा कि उन्होंने आरएडआई के शेयर खरीदे हैं, उनका टारगेट प्राइस 210 प्रति है। उन्होंने पूछा आखिर ये कब तक टारगेट तक पहुंच जाएगा। अब प्रकाश गाबा सर ने इस पर क्या कहा, देखा है कि टेक्निकल चार्ट पर यह स्टॉक बेहतर लग रहा है, 140 के भाव पर अहम सपोर्ट लग रहा है, ऐसे में इसी स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं।
उन्होंने कहा कि दर्शकों को इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, लेकिन यह कोई नहीं बता सकते कि आखिर ये कितने समय में ये स्टॉक 210 के भाव तो जाएगा। ये तो भाई, ये तो मतलब बहुत सी समझने वाली खुद की बात है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि कब इसका भाव इतने के प्राइस पे जाएगा। ये हो सकता है ऊपर चढ़ भी सकता है और डाउनफॉल भी आ सकता है। तो हम लोग को सारे एनालिसिस में दोस्तों करने पड़ते हैं। कोई भी शेयर तभी ऊपर जाता है जब लोग उसे खरीदते हैं। इसी तरह कोई भी स्टॉक नीचे तभी आता है जब लोग उसे बेचते हैं। लोग क्या खरीद रहे हैं ये कोई नहीं दोस्तों जानता। ये बात सबसे सही सर ने कहा। अब उन्होंने क्या सलाह दिया है? उन्होंने सलाह देते हुए कहा है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो यह ना देखें कि स्टॉक कब तक टारगेट प्राइस तक पहुंचेगा। उन्होंने आईडिया के शेयर में निवेशित मतलब रहने की सलाह दी है दोस्तों, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और कहा है, मतलब कि उन्होंने यही चीज़ें वगैरह मतलब कि कहा है कि जब उन्होंने किसी ने उनसे पूछा गया प्रकाश गवाह सर से कि 210 के प्राइस वगैरह पे कब तक दोस्तों जाएगा। चलिए, तो यहाँ तो दोस्तों ये सारी चीज़ हो गई। अब हम यहाँ से चलेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस पे, जो कि है इसका चार्ट पैटर्न। चार्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये आरएडी के ही चार्ट है। चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन इसलिए होता है कि दोस्तों क्योंकि ये सब कुछ हमें यहाँ पर बताता है, ठीक है। अभी दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं इसमें, इस शेयर में वन डे का चार्ट पैटर्न है, तो इसका दोस्तों आपको सपोर्ट दिखाई देता है। ये सपोर्ट है जो कि दोस्तों 123 रुपये 35 पैसे के आसपास में। और इसका अगर आप एक पहला रेजिस्टेंस मानते हैं दोस्तों, तो पहला रेजिस्टेंस यही होगा जो कि 183 का 183। इस प्राइस को मैं रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ, मैं और सब प्राइस को भी बोल सकते हैं, यहाँ क्यों बोला, क्यों? क्योंकि इस प्राइस पे जब गैप डाउन ओपनिंग के होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया और ऊपर गया, तो फिर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रॉफिट्स बुकिंग की और ये शेयर वापस यहाँ से डाउन आ गया। सेम आप देख सकते हैं कैसे रेजिस्टेंस को फॉलो किया, एक सपोर्ट लेते हुए जब ऊपर गया, इसी प्राइस पे जब सेम आया है तो यहाँ पे दोस्तों ये डाउन आ रहा है। अब दोस्तों देखना ये है कि डाउन कब तक जाता है, या फिर अगर इसको अगर मतलब कि इसमें अच्छे मतलब कि अगर आप ब्रेक अगर चाहते हैं तो वो दोस्तों आपका रहेगा 182 के प्राइस को जैसे ही ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट आपको जो इसका हाई है दोस्तों बहुत आराम से मतलब जो उन लोगों ने पूछा था 210 वगैरह का टारगेट्स काफ़ी तगड़ा दे सकता है। बट उसके लिए दोस्तों इसको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग तो यही सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं, ठीक है। अब हम इस शेयर को थोड़ा सा 1 वीक के भी टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी आप सेम चीज़ें दोस्तों देख सकते हैं। ये मतलब 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो एक होता है ना कि देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अच्छे से क्या समझ में आ रहा है, एक ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बनाया, तो एक नॉर्मल सी बात है, अगर एक ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बनाया है तो एक रेड तो छोटा कैंडल बनाएगा ही, फिर अगेन ग्रीन बनेगा। तो अभी अपने पिछले सप्ताह इसमें एक रेड कैंडल बन चुका। अब नेक्स्ट वीक हमें ये देखना है कि जब ये खुलेगा तो ये ऊपर जाता है कि नहीं। तो तब तक के लिए इसमें आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको नीचे जाने रहेगा तो ये फिर से इसी प्राइस को ब्रेक करेगा जो कि है दोस्तों 125 वगैरह का, फिर ये नीचे जाएगा। और अगर ये जैसे कि एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना है, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो दोस्तों आपको अच्छे टारगेट्स यहाँ के देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि ब्रेक वही वाला प्राइस 183 वगैरह का, और इसको ब्रेक कर देता दोस्तों तो आपको एक नया हाई, फिर तो इसका रेजिस्टेंस दोस्तों वही 213 वगैरह 210 वगैरह रहेगा। और उसको जब ब्रेक करता है तो आपको नए टारगेट इसमें दोस्तों देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सारी वगैरह बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। और दोस्तों चैनल को दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं दोस्तों तो मतलब कि उसको शेयर भी दोस्तों करें। इससे क्या है कि मेरे अंदर भी मोटिवेशन दोस्तों बना रहेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।